वहीं श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर लाल चौक पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। 5 मंजिला इमारत में खौफनाक आग लगी। इंतजामिया की तरफ से राहत बचाव काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया की तरफ से मौके पर ही राहत बचाव का काम शुरू किया जा चुका है। श्रीनगर लाल चौक पर यह आतिशबाजी हुई है, जिसमें तमाम नुकसान की भी उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि तुरंत ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान 5 मंजिला इमारत में ये खौफनाक आग लगी है, जहां इंतजामिया की तरफ से राहत बचाव की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम लगातार जारी है। आपको बताते चले कि श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर लाल चौक पर आतिशबाजी का ये वाकया हुआ है, जहां 5 मंजिला इमारत में ये खौफनाक आग लगी है। इस दौरान बड़ा धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद इत्तला मिलते ही इंतजामिया की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं और राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 5 मंजिला इमारत में ये खौफनाक आग लगी है, जहां बड़ा धुएं का गुबार भी उठता नजर आ रहा है। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी से मकामी लोग भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं इंतजामिया की टीमें भी तुरंत मौके पर पहुंची हैं और राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। इसी बता जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, आतिशबाजी में बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत में ये खौफनाक आग लगी है। लगभग कितने नुकसान की उम्मीद की जा रही है और क्या कुछ वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज मॉर्निंग में इस बात की कंफर्मेशन हुई थी कि लाल चौक के गुरुद्वारा बेसिकली ये एरिया है जो कि घंटाघर के साथ ही पड़ता है। इसी विसिनिटी में एक मुकामी होटल की छत में आग लगी थी, जो एटिक जो है उसमें धुआं जो है नमूदार हुआ था। हालांकि पूरा मार्केट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद था। अर्ली इन द मॉर्निंग ये सूरत हाल देखने को मिली और जैसे ही फायर एमरजेंसी डिपार्टमेंट को इस बारे में मुतला किया गया तो पूरा ब्रिगेड जो है और टेंडर्स जो है वो मौका वारदात पे पहुंचे। और क्योंकि पूरा जो ये एरिया बंद था तो ताला तोड़ने के बाद जो है एक रसाई जो है यानी कि एक कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट की गई इस पूरे टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए। हालांकि ये 5 मंजिला होटल है, इमारत है, जिसकी छत में ये आग नमूदार हुई थी। हालांकि अभी इसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आग पे भी डेफिनेटली अभी काबू पा लिया गया है। लेकिन इसमें एक संजीदा बात जो है खास तौर पर जो अभी करंटली देखने को मिल रही है, इससे पहले ही तकरीबन 2 साल पहले इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था दरगाह हजरतबल एरिया में, जहां पे हमें मल्टीपल गैस सिलेंडर्स जो है टॉप फ्लोर उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में देखने को मिली थी। उसी तरह की सूरत हाल हमें आज इस बिल्डिंग में देखने को मिली। एटलीस्ट जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 19 सिलेंडर्स जो है 19 गैस सिलेंडर्स जो है इस बिल्डिंग से बरामद किए गए हैं। और इस चीज को सीरियसली लेते हुए जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में मुतला किया है कि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और क्योंकि 19 गैस सिलेंडर्स थे, अगर इस पे बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाती तो शायद लाल चौक का पूरा एरिया जो है इस जद में आ सकता था, इतनी बड़ी आग लग सकती थी। हालांकि इससे पहले भी हमें डाउनटाउन में एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला था जिसमें एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से करीबन 5 मकाना जो है उसकी जद में आ गए थे। अब अगर आज की डेट की बात करें तो 19 सिलेंडर इस बिल्डिंग से बरामद किए हैं फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने और इस मामले की काफी संजीदगी से अभी सूरत हाल को देखा जा रहा है। डिपार्टमेंट का मानना है कि ये एक कानूनी खिलाफ वर्जी है और इसको लेकर जो है कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अगर वो उस वक्त बर वक्त कार्रवाई नहीं करते, अगर वो किसी भी तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर जाने का कोई अप्रोच डेवलप नहीं करते और बर वक्त इस आग पे जो काबू जो है वो नहीं पाते, तो शायद पूरा जो एक इस पोर्शन का जो एरिया जो है वो आग की चपेट में आ सकता था। लेकिन आनन फानन में इस सिचुएशन की एक सीरियसनेस को मद्देनजर रख के फायर टेंडर्स ने बर वक्त कार्रवाई की और स्टेयर्स लगा के इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से इस बिल्डिंग में उन्होंने अप्रोच किया और आग पे काबू पा लिया और जितने भी वहां पे वो गैस सिलेंडर्स थे उनको बाहर निकाला गया। डेफिनेटली ये एक
बड़ा इंसिडेंट आज श्रीनगर सिटी का हो सकता था, खासतौर पर जब हम लाल चौक एरिया की बात करते। अगर फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये बर वक्त कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जिस तरह मैं कह रहा था कि ये मैटर जो है काफी सीरियसली इस टाइम पे देखा जा रहा था, क्योंकि 19 सिलेंडर इस एटिक से बरामद किए गए हैं। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है आकिब हुसैन मीर, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की है कि 19 सिलेंडर उन्होंने इस बिल्डिंग से बरामद किए हैं। और इस तरह के एक हाई लेवल पे जो फ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस है उसकी इस मिकदार तक स्टोरेज करना डेफिनेटली एक खिलाफ वर्जी है और रिस्क फैक्टर है, खासतौर पर आने वाले वक्त में, क्योंकि गर्मियां बदलेंगी और यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो सकते हैं। उस वक्त ये डेंजर्स जो है और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस ज़मन में, क्योंकि आज लगातार हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से बारिशें हो रही है, तो उसकी वजह से शायद हालात मामूल पे रहे, उतना टेम्परेचर नहीं था। लेकिन अगर ये डे टाइम में होता, सनराइज यहाँ पे सनलाइट होती, धूप होती, तो शायद ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो कंसर्न इस बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं या जो काम कर रहे हैं वहां पे, उनको भी बुलाया गया है और इस मामले की तहकीक की जा रही है। ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आप।